यस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। लास्ट इकोनॉमिक्स की क्लास में अपन ने क्या बात करी थी कि डिमांड और टाइप्स ऑफ डिमांड। तो टाइप्स ऑफ डिमांड में अपन ने क्या क्या डिस्कशन किया था। सबसे पहले प्राइस डिमांड, देन इनकम डिमांड, देन क्रॉस डिमांड, देन उसके बाद डिराइव्ड डिमांड, जॉइंट डिमांड और मिक्स डिमांड। मिक्स डिमांड को कंपोजिट डिमांड भी कहा जाता है, इस चीज का ध्यान रखिए। मिक्स डिमांड को कंपोजिट डिमांड भी कहा जाता है। अब लास्ट क्लास में अपन ने ये सब कुछ बात तो कर ली, पर आपको एक ही चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका वीडियो कंप्लीट होता है और आपको कोई भी कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है, आप इजीली पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई एग्जांपल इसमें सूटेबल है तो आप अपना एग्जांपल भी इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देन आज ही बात करते हैं अपन देन प्राइस डिमांड। अब टाइप्स ऑफ डिमांड में फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं कि ये प्राइस डिमांड क्या होती है, और डिस्कशन ये कर चुके हैं कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोनों का हमेशा हमेशा कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव। अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ती है तो हम डिमांड को क्या करते हैं, कम। प्राइस कम होती है तो हम डिमांड को बढ़ाते हैं। दोनों का हमेशा हमेशा नेगेटिव रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन लोग पिज्जा खाने जाते हैं, रोज हम लोग पिज्जा खा रहे हैं, रोज पार्टी कर रहे हैं, बट अगर पिज्जा जब तक 200 रुपए का आता है तो हम लोग 2 पिज्जा ला रहे हैं पूरी क्लास में। आप अपनी क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट बैठे हो आप लोग, ठीक है। बट ये 100 रुपए का हो जाता है तो हम 4 पिज्जा लाने लग जाएंगे। बट ये 500 रुपए का हो जाता है तो हमें 1 पिज्जा ही काफी है। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो हम डिमांड कम करते हैं, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ा देते हैं। यही कि प्राइस अगर 1 2 3 4 5 है तो डिमांड हम क्या करेंगे, 10 8 6 4 और 2। अगर मैं इसी को इससे बनाऊं तो कैसा बनेगा डायग्राम, देखिए। प्राइस पहले भी डिस्कशन किया, जो डिपेंडेंट चर है डिमांड वो एक्स अक्ष पर आएगा, और इंडिपेंडेंट चर है प्राइस वो वाई अक्ष पर आएगा। तो 2 4 6 8 और 10। फर्स्ट पर 2 है, सेकंड पर 8 है, 6 है, 4 है। अब देखिए ये कैसा रिलेशन बनता है, नेगेटिव रिलेशन बनता है। कैसा रिलेशन बनेगा, नेगेटिव रिलेशन बनेगा। प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। दोनों का हमेशा हमेशा नेगेटिव रिलेशन होगा। तो ये डायग्राम भी कैसा बनेगा, लेफ्ट टू राइट। क्या लिखा है प्राइस डिमांड के लिए, रेफर्स टू दोज क्वांटिटीज ऑफ गुड which are demanded by a consumer it varies during a particular time period। यानी हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा, वेरियस प्राइसेस होगी, अलग अलग 1 2 3 4 5 डिफरेंट प्राइस होगी। डिफरेंट प्राइस पर आप डिफरेंट डिमांड करेंगे, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी इसमें एज्यूम किया जाएगा कि पर्टिकुलर टाइम पर, 1 वर्ष में, 1 दिन में, 1 आवर में आप क्या क्या ले सकते हैं। Then other thing be equal when price of good increases its demand decreases। अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। फिर लिखा है कंज्यूमर डिमांड गुड्स, इनकम, टेस्ट, इंटरेस्ट, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। स्पेलिंग आप थोड़ा सा देख लेना कहीं पे भी, क्योंकि टाइप करने में छोटी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो अगर जो है अदर थिंग बीइंग इक्वल, अगर सारी चीजें कांस्टेंट है तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। दोनों का हमेशा हमेशा नेगेटिव रिलेशन होगा। फिर बात करते हैं, ये तो हुआ अपना प्राइस डिमांड जो अपन ने देख लिया। अब बात आती है कि आप इसका थ्योरी का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें प्राइस डिमांड का। प्राइस डिमांड के बाद सेकेंड है इनकम डिमांड क्या होती है। जनरली इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है कि इनकम अगर बढ़ेगी तो हम डिमांड भी बढ़ाएंगे, और इनकम कम होगी तो हम डिमांड भी कम कर देंगे। सपोज अपन जो है अर्निंग करते हैं, सर्विस कर रहे हैं, आप लोग सीए कर लिया, उसके बाद सपोज 50,000 पर मंथ मिल रहा है आपको। सपोज एक नॉमिनल करते ही तो 50,000 या 1 लाख में मिल रहा है। 1 लाख अगर पर मंथ मिल रहा है तो आपकी डिमांड नॉर्मल होगी। अगर 1,50,000 1.5 लाख अगर मिल जाता है तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट आपकी जो इनकम है वो 50,000 ही हो गई है तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनकम और डिमांड में हमेशा हमेशा कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है।
इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। बट अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, हमेशा अदर फैक्टर क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो इनकम और डिमांड में हमेशा हमेशा कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। बट अगर बात करते हैं सपोज इनकम 1 2 3 4 5, बट अगर इनकम जैसे से बढ़ती जा रही है तो डिमांड भी 2 4 6 8 और 10 लगातार बढ़ती जाएगी। अब अगर बात करें सपोज इनकम और डिमांड 1 2 3, आप इनकम को यहाँ पे 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 ऐसा कर ले, नहीं तो आपको लगेगा कि इनकम कौन सी 1 रुपया 2 रुपया होती है। तो अपन 2,000 की, फिर 4,000 की, फिर 6,000 की, 8,000 की, 10,000 की। अगर 10,000 इनकम है तो आप 2,000 की डिमांड कर रहे हैं या 2 की डिमांड कर रहे हैं। 20,000 है तो 4 की, 4 टी शर्ट की डिमांड कर रहे हैं। पापा की इनकम अगर 10,000 है तो आप महीने के 2 टी शर्ट लाएंगे। अगर पापा की इनकम 20,000 है तो महीने के 4 टी शर्ट लाएंगे। पापा की इनकम बढ़ जाती है 30,000 तो आप महीने के 6 टी शर्ट लाएंगे। 40,000 हो जाती है तो आप 8 टी शर्ट लाएंगे और 50,000 हो जाती है तो आप 10 टी शर्ट लाएंगे। जैसे जैसे पापा की इनकम बढ़ती जा रही है हम लोग डिमांड को भी क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अगर अपन बात करते हैं तो 30,000 है तो 6 हो गई, 40,000 पे 8 हो गई। और अगर इसको देखते हैं तो ये आई कैसा बनता है, पॉजिटिव स्लोप वाला डायग्राम बनता है। और जो पॉजिटिव स्लोप है वो कैसा बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर चलता हुआ। तो पॉजिटिव स्लोप यानी हमारे जैसे हमारे पापा की इनकम बढ़ती जाएगी, हम लोग डिमांड को भी क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। अब अगर बात करते हैं सपोज इसी डेफिनेशन को जो अपन ने लिखी है उस डेफिनेशन में क्या क्या लिखा है, इनकम अदर थिंग इक्वल इनकम डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द कंज्यूमर रेडी टू बाय डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड ए डेफिनेट टाइम पीरियड। यानी अगर एक किसी भी टाइम पीरियड पे जो डिफरेंट लेवल इनकम है उस पे वह कितनी कितनी डिमांड करने को तैयार है उसको हम इनकम डिमांड बोलेंगे। फिर फर्स्ट अपन बात करते हैं इसमें सुपीरियर गुड्स। स्पेलिंग को आप थोड़ा सा नजरअंदाज कर लेना, कहीं पे भी स्पेलिंग में अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप लोग देख लेना। अब सुपीरियर गुड्स के लिए भी अपन ने पहले डिस्कशन किया कि सुपीरियर गुड्स क्या होती है। सुपीरियर गुड्स का मतलब होता है कि ऐसी गुड्स जिसमें इनकम में और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसा होता है, इनकम में और डिमांड में हमेशा हमेशा कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। कि इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। अब इसके लिए एग्जांपल लिया था, सपोज एक एयर कंडीशनर है, लग्जरी कार है। तो अगर जैसे एयर कंडीशनर है, कोई गरीब व्यक्ति है जो महीने का 2,000 अर्न कर रहा है वो एयर कंडीशनर की डिमांड नहीं कर सकता। जिसकी इनकम ज्यादा है वही इसकी डिमांड करेगा, बढ़ाएगा। अदर थिंग बिग इक्वल, सपोज एक व्यक्ति है जो ये मान के चले कि अगर 2,000 रुपए अर्न करता है तो वह फैन भी नहीं चाहिए। 4,000 इनकम हो जाती है तो गर्मी लगने लग जाती है, अपने आप ही फैन चाहिए। 10,000 इनकम लग जाती है तो उसी 10,000 इनकम के अंदर उस फैन में बहुत गर्मी लगती है, अब उसको क्या चाहिए, कूलर चाहिए। अगर 40,000 इनकम हो जाता है तो कूलर में सफोकेशन होने लग जाता है, अब अपने आप ही उसको क्या चाहिए, एसी चाहिए। तो एयर कंडीशनर क्या है कि ऐसी गुड्स जिसमें इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है वो हमेशा हमेशा कौन सी गुड्स होती है, सुपीरियर गुड्स। ऐसी गुड्स जिनमें इनकम में और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है वो हमेशा कौन सी गुड्स होती है, सुपीरियर गुड्स। तो इसी के लिए देखते हैं अपन कि सबसे पहले लग्जरी कार, एयर कंडीशनर, ठीक है। अब इनकम अगर बढ़ती है तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम अगर कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। दोनों का कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन का डायग्राम ऊपर की ओर चढ़ता हुआ पॉजिटिव स्लोप वाला बनता है। तो यहां आ गया इनकम और यहां आ गया डिमांड। ये डिमांड कौन सी है, लग्जरी गुड्स की डिमांड है, सुपीरियर गुड्स की। सुपीरियर गुड्स आर दोस गुड्स whose income effect is जो है positive and price effect is negative. It denotes that very increases in the income of consumer increases demand of superior goods. यानी अगर जो है इनकम अगर ज्यादा होगी तो इनकी डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी एयर कंडीशनर की, और इनकम कम है तो इनकी डिमांड भी हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें, सुपीरियर गुड्स में इनकम में और डिमांड में हमेशा हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है, और पॉजिटिव रिलेशन के कारण इसका डायग्राम में पॉजिटिव स्लोप बनता है। और ये कौन सी गुड्स होती हैं, सुपीरियर गुड्स, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, लग्जरी कार हो गया। और भी एग्जांपल आप चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि और कौन से एग्जांपल इसके होते हैं।
अब बात करते हैं इंफीरियर गुड्स। सेकेंड लिखा है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आर द गुड्स whose income effect is negative. Inferior goods are goods which are consumably a consumer due to insufficient level of income. Vegetables, घी, जो घी हो गया, कौन सा वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी मतलब डालडा घी जिसे अपन बोलते हैं। The case is the income of consumer increases, it reduces consumption of inferior goods and increases consumption of superior goods, or we can say income demand curve for inferior fall from left to yes. अब इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है इंफीरियर गुड्स, इसमें वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी मतलब डालडा घी जिसे अपन ब्रांड के नाम से बोलते हैं, वही वेजिटेबल घी को अपन क्या बोलेंगे, इंफीरियर गुड्स। ऐसी गुड्स जिसमें इनकम में और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, वो कौन सी गुड्स होती है, इंफीरियर गुड्स होती है। ऐसी गुड्स जिनमें इनकम और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है वो हमेशा हमेशा इंफीरियर गुड्स होती है। ठीक है, सपोज इसमें क्या हो गया, वेजिटेबल घी, अगर इनकम ज्यादा है तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी। अब इसको भी एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज एक व्यक्ति जो महीने का 1000 या 2000 भी, ऐसे मजदूर भी हैं, ऐसे वेज अर्नर भी है जो महीने का केवल और केवल 1000 अर्न करता है, और अपन कहते हैं कि भाई तू ना देशी घी से रोटी खाया कर, क्या उसके लिए पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। वह क्या चाहेगा, वह हमेशा डालडा घी यानी वेजिटेबल घी को ही यूज करना चाहेगा। ठीक है, अब जब इसका इनकम लेवल कम है, अदर फैक्टर कांस्टेंट, जब इनकम लेवल कम होता है तो वह क्या करना चाहेगा, डालडा घी की डिमांड को क्या करेगा, ज्यादा। जब इनकम लेवल कम है तो डालडा घी की डिमांड को क्या कर रहा है, ज्यादा। ठीक है, अब इनकम बढ़ जाती है, 2000 से इनकम सीधी 10,000 हो जाती है। अब जैसे घर पे आता है, रोटी पे वेजिटेबल घी जैसे लगा होता है तो उसको क्या आने लगती है, स्मेल आने लगती है। यानी जैसे इनकम बढ़ जाता है वह डालडा घी की डिमांड को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो अगर इनकम अगर कम है तो डालडा घी की डिमांड ज्यादा होती है, और इसकी ज्यादा इनकम है, किसी व्यक्ति की बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। दोनों में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। दोनों में हमेशा हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। और नेगेटिव रिलेशन का डायग्राम कैसे बनेगा, उसका डायग्राम हमेशा लेफ्ट टू, यस ये पेन बहुत गिर जाता है तो अपना, ये लेफ्ट टू राइट बनेगा। थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे जैसे जिन दो फैक्टर में नेगेटिव रिलेशन होता है उनका डायग्राम हमेशा हमेशा लेफ्ट टू राइट बनता है। तो यही अपन देखते हैं कि ये वाई अक्ष, यहाँ इनकम आ गया, या डिमांड ऑफ वेजिटेबल घी। तो यहाँ देखिए कि जैसे इन दोनों में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होगा, क्योंकि इनकम कम है तो डालडा घी की डिमांड ज्यादा करता है, इनकम अगर 10,000 हो जाती है तो डालडा घी की डिमांड को कम कर देता है। तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, और नेगेटिव रिलेशन का डायग्राम इस तरीके से लेफ्ट टू राइट बनेगा। तो टाइप्स ऑफ डिमांड में अपने दो डिमांड पढ़ी अभी तक, प्राइस डिमांड, सॉरी टाइप्स ऑफ डिमांड में दो तरह की पढ़ी, एक तो प्राइस डिमांड पढ़ ली है नेगेटिव रिलेशन, एक इनकम डिमांड पढ़ ली है। इनकम डिमांड के अंदर अपने दो चीज पढ़ी है, सुपीरियर गुड्स और इंफीरियर गुड्स। अब बात करते हैं कि थर्ड डिमांड क्या होती है। यस, थर्ड डिमांड का मतलब होता है कि अगर थर्ड का मतलब होता है क्रॉस डिमांड। क्रॉस का मतलब होता है ये हमेशा दो गुड से रिलेटेड होगी, कि अगर प्राइस, अगर एक एक्स गुड है और एक है वाई गुड, है ना, दो गुड ले लेते हैं अपन। एक्स की प्राइस में अगर चेंज करते हैं, एक्स की प्राइस चेंज होती है तो उसके कारण वाई गुड की डिमांड चेंज होती है। एक की प्राइस चेंज होती है और दूसरे की डिमांड में चेंज होता है। क्या लिखा है, तो वह क्या होगी, हमेशा हमेशा क्रॉस डिमांड। क्या लिखा है, अदर थिंग विच इक्वल चेंज इन डिमांड ऑफ वाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड। यानी एक अगर y की डिमांड में चेंज होता है वो किसके कारण होता है, x की प्राइस में चेंज होने के कारण y की जब डिमांड में चेंज होता है तो वह कौन सी डिमांड कहलाती है, क्रॉस डिमांड। ये हमेशा दो गुड से रिलेटेड होगी। अब बात करते हैं, इसमें दो गुड्स आती हैं, एक की तो प्राइस चेंज हुई और दूसरे की हमेशा क्या हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में, फर्स्ट हो गई सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, यस, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब हो गया टी एंड कॉफी। पहले अपन डिस्कशन कर लिया था कि ऐसी गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है जो एक गुड के स्थान पर दूसरी गुड का हमेशा जब यूज किया जाता है तो वो कौन सी गुड्स कहलाती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक गुड के स्थान पर एक गुड का रिप्लेस जब दूसरी गुड कर लेती है तो वह कौन सी गुड्स होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक गुड का रिप्लेस जब दूसरी गुड कर लेगी तो वह सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी। ठीक है, अगर हमारे पास चाय है और कॉफी है तो चाय नहीं है तो उसके स्थान पर कॉफी, और कॉफी नहीं है तो उसके स्थान पर चाय।
कोल्ड ड्रिंक में मिरिंडा और पेप्सी है, पेप्सी नहीं मिलेगा तो मिरिंडा पी सकते हैं, मिरिंडा नहीं मिलेगा तो पेप्सी पी सकते हैं। फिर भी आपको कोई एग्जांपल लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और कमेंट सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, लाइक को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। बट अगर आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी जल्दी से जल्दी कर लें। अब बात करते हैं कि ये टी एंड कॉफी, यस, टी की प्राइस अगर बढ़ गई है, जैसे ही टी की प्राइस बढ़ेगी तो हम टी की डिमांड को क्या करेंगे, 5 रुपए का कप अगर 10 रुपए में आने लग जाता है, भाई पहले कितने मिल रहा था 5 रुपए में, अब कितने मिलता है 10 रुपए में, तो मुझे लगता है कि मैं जब इतनी चाय 10-20 चाय में जाती हूँ एक दिन भर में, और 5 रुपए का अगर सीधा 10 रुपए में आ रहा है तो मैंने कह दिया मुझे तो चाय नहीं पीनी है, मैं चाय की डिमांड, जैसे चाय की प्राइस बढ़ती है मैं चाय की डिमांड को कम कर दूंगी। बट इतनी सारी क्लासेस ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ, तो इतनी सारी क्लासेस लेती हूँ तो मुझे लगता है कुछ तो पीना है, तो मैं कॉफी की डिमांड को क्या कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ। एक चाय की प्राइस बढ़ी, चाय की डिमांड को कम किया, और उसके स्थान पर मैंने कॉफी की डिमांड को बढ़ा दिया। तो चाय की प्राइस और दूसरी वस्तु कॉफी की डिमांड में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन, इस चीज का ध्यान रखें। चाय की प्राइस बढ़ी 5 से 10 रुपया, चाय की डिमांड को कम कर दिया, पर मैंने कॉफी की डिमांड को बढ़ा दिया, तो दोनों में चाय की प्राइस और कॉफी की डिमांड, चाय की प्राइस में चेंज हुआ उसके कारण कॉफी की डिमांड में भी चेंज हुआ। तो चाय की प्राइस और कॉफी की डिमांड में हमेशा हमेशा कैसा रिलेशन है, यस, बात करें चाय की प्राइस और कॉफी की डिमांड में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होगा। अगर बात करते हैं चाय की प्राइस जैसे ही बढ़ी तो हम लोग चाय की डिमांड को क्या कर देंगे, कम। अब चाय की डिमांड हमने कम करी है तो हमने कॉफी की डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। चाय की प्राइस और कॉफी की डिमांड में हमेशा हमेशा कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव। एक गुड की प्राइस में चेंज हुआ उसके कारण दूसरी गुड की डिमांड में चेंज हो गया है, इस चीज का ध्यान रखें। एक की प्राइस में चेंज हुआ है उसके कारण दूसरे की डिमांड में चेंज हुआ है, बट इसकी प्राइस और इसकी डिमांड में हमेशा हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होगा। और पॉजिटिव रिलेशन का डायग्राम आंख बंद करके इस तरीके से आपको बनाना होगा, पॉजिटिव स्लोप वाला बनाना होगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। यस, अब आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो हो गई है। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, इसमें थर्ड सा बी हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है अपन कहीं जाते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, तो बोला अपने को तो कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया। सपोज अगर हम लोग जो है सीए के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, सीए फाउंडेशन के, सीए सीईटी के, तो हम उन लोगों को क्या करते हैं, बीकॉम कॉम्प्लीमेंट्री में देते हैं, यानी एक के साथ एक चीज दे देते हैं। सेम चीज अगर दूसरे एग्जाम्पल में देखें, ये तो वो अपना जनरल एग्जाम्पल, बट अगर अपन बात करते हैं कि एक गुड के साथ साथ जब दूसरी गुड की जरूरत पड़ती है तो वह कॉम्प्लीमेंट्री होती है। सपोज ये पेन है या अपना इंक वाला पेन होता है, तो पेन के साथ ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे जब लिखते हैं, पेन है पर इंक नहीं है, तो पेन आपके कोई काम का नहीं है। तो पेन और इंक आपस में कौन सी गुड्स होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पेन आएगा तो इंक भी आएगी, यस, बट इनमें अपन देखते हैं कि पेन एंड इंक, अगर पेन की प्राइस बढ़ती है, अगर अभी 25 रुपीज का आता है, बढ़ गई है और 100 रुपीज का आने लग गया है। पेन की प्राइस जैसे ही मार्कर की प्राइस बढ़ जाती है, और पहले सपोज ये 200 रुपीज का आता है, 100 तो कम हो गया, 200 रुपीज का आने लग गया, तो जैसे ही आपको पता लगा कि मार्कर 25 रुपए से 200 रुपीज आता है, तो हम लोगों ने इसकी डिमांड को ही क्या कर दिया है, कम। यस, हमने जो मार्कर है यानी पेन है उसकी डिमांड को क्या कर दिया, कम। जब हम पेन की डिमांड प्राइस बढ़ी, हमने पेन की डिमांड को कम किया, तो हम लोग इंक की बॉटल क्यों लाएंगे, इंक की डिमांड को अपने आप ही क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो एक की प्राइस में चेंज हुआ, पेन की प्राइस में चेंज हुआ, उसके कारण इंक की डिमांड में चेंज हुआ है। एक की प्राइस में चेंज, दूसरे की डिमांड में चेंज, तो ये क्रॉस डिमांड हुई। बट पेन की प्राइस और इंक की डिमांड, पेन की प्राइस बढ़ेगी तो इंक की डिमांड कम होगी। रीजन, क्योंकि हम जैसे पेन की प्राइस बढ़ती है हम पेन की डिमांड को कम कर देते हैं, और जब पेन की डिमांड हमें व्हाइट बोर्ड से ही नहीं, हमें मार्कर से लिखना ही नहीं है, और जब मार्कर से नहीं लिखना है तो ब्लैक बोर्ड ला रहे हैं, ब्लैक बोर्ड ला रहे हैं, तुम्हें इंक नहीं चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। तो पेन की प्राइस जैसे ही बढ़ेगी हम पेन की डिमांड को कम करेंगे, पेन की डिमांड कम होगी तो इंक की डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। पेन की प्राइस और इंक की डिमांड दोनों में हमेशा हमेशा नेगेटिव रिलेशन होगा, और नेगेटिव रिलेशन का डायग्राम हमेशा इस तरीके से लेफ्ट टू राइट बनाया जाएगा।
ठीक है, तो ये अपना हो चुका है, ये अपना हो चुका है, ये अपना हो चुका है। तीनों पॉइंट अपने क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब दो गुड्स ऐसी गुड्स होती है कि एक वस्तु के साथ साथ दूसरी वस्तु की जरूरत पड़ती है, दूसरी गुड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे पेन एंड इंक हो गया, कार एंड पेट्रोल हो गया। पेन है पर इंक नहीं है तो काम नहीं चलेगा, कार है पर पेट्रोल नहीं है तो काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से एक की प्राइस में चेंज, दूसरे की डिमांड में चेंज, तो वह कहलाती है क्रॉस डिमांड। सब्स्टिट्यूट गुड्स पड़ा। सब्स्टिट्यूट का मतलब हुआ जब दो वस्तुएं एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का यूज किया जाएगा तो सब्स्टिट्यूट होगी। जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, देन अपन मैं तो चाय कॉफी पीती हूँ तो मेरे लिए चाय कॉफी, आप लोग पिज्जा बर्गर खाएंगे तो पिज्जा की जगह बर्गर खा लो। तो इस तरीके से कुछ होती है जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है, कुछ होती है कुछ लिमिट तक ही सब्स्टिट्यूट होती है। तो इस तरीके से अपन ये कहते हैं कि आज चलो गेहूं की रोटी नहीं है मक्की की रोटी खा लेंगे, बट हमेशा हमेशा नहीं होगा, तो ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कह सकते आप इसको। तो जब एक की प्राइस में चेंज, दूसरे की डिमांड में चेंज, तो वह कहलाती है क्रॉस डिमांड। बट जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन का डायग्राम लेफ्ट टू राइट बनेगा। अब ये हो गई आपकी 3 डिमांड तक कंप्लीट। अब चौथी डिमांड की हम लोग बात करते हैं। चौथी डिमांड क्या कहती है? चौथी डिमांड कहती है जॉइंट डिमांड। जॉइंट कम, अब इस क्रॉस डिमांड में पढ़ लीजिए, एक तो सब्स्टिट्यूट था, कॉम्प्लीमेंट्री। दीज गुड्स आर यूज्ड टुगेदर फॉर सेटिस्फाइंग want scooter petrol. If price of scooter increases, demand of its complementary good is adversely affected. और सब्स्टिट्यूट में पढ़ा, सब्स्टिट्यूट आर सच प्रोडक्ट व्हिच हैव द कैपेसिटी टू सैटिस्फाई द सेम नीड, टी एंड कॉफी। ठीक है, जॉइंट डिमांड। अब चौथे में आ जाते हैं, when more than one good are demanded together or to fulfill one purpose, when such demand is called joint demand. बैट बॉल, स्कूटर एंड पेट्रोल, जब दो गुड्स की डिमांड एक साथ की जाती है, एक साथ उत्पन्न होती है। बैट चाहिए तो बॉल भी चाहिए, बैट बॉल के बिना बैट अधूरा है, आप बैट से अकेले से कुछ नहीं कर सकते। फिर स्कूटर है तो पेट्रोल भी चाहिए, बिना पेट्रोल के स्कूटर चल नहीं सकता। तो जब दो वस्तु की डिमांड एक साथ की जाती है तो वह जॉइंट डिमांड होती है। नेक्स्ट है डिराइव्ड डिमांड। When demand of goods arises itself from the demand of other goods, such a demand is called derived demand. Demand of factor of production represent derived demand. इसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। derived demand, derived का मतलब क्या हो गया? Yes, joint का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि जब दो गुड्स की एक साथ की जाती है, गेट टुगेदर मतलब टुगेदर साथ साथ आएगी। साथ साथ का मतलब क्या हो गया? टी एंड सॉरी टी नहीं, पेन एंड इंक और कार पेट्रोल एक साथ की जा रही है। बट डिराइव चेंज, डिराइव का मतलब है जब एक गुड की डिमांड कई वस्तुओं की डिमांड को डिराइव करती है। जैसे मकान बनाना, ईंट भी चाहिए, चूना भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, तो इसका मतलब वो डिराइव है। एक इसको इनडायरेक्ट डिमांड भी बोलते हैं। डिराइव डिमांड को, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, डिराइव डिमांड को इनडायरेक्ट डिमांड भी बोला जाता है, इस चीज का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि जब एक गुड की डिमांड कई वस्तुओं की डिमांड को डिराइव करती है तो वह डिराइव डिमांड कहलाती है। सपोज अगर कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, डिराइव का मतलब हो गया, डिराइव यानी उत्पन्न कर रही है, प्रोडक्ट कर रही है। अब क्या क्या प्रोडक्ट कर रही है उसको भी देखते हैं। सपोज डिराइव क्या कर रही है? सपोज जैसे मान लीजिए मुझे साड़ी की डिमांड करनी है, साड़ी चाहिए, मुझे बहुत सारी साड़ी पर यहाँ प्रोडक्ट नहीं हो रही है, तो भीलवाड़ा में भी मेरे जैसे कई लोग हैं जो साड़ी की डिमांड कर रहे हैं। तो भीलवाड़ा जैसे या राजस्थान जैसे इसमें साड़ी ज्यादा पहनी जाती है, इंडिया के कल्चर में साड़ी ज्यादा पहनी जाती है, तो साड़ी की डिमांड अगर हो रही है तो साड़ी की डिमांड होते से ही ये तो गुड्स है, साड़ी पे गुड है, गुड की डिमांड हो रही। अब साड़ी को प्रोडक्ट करने के लिए फैक्ट्री लगाई जा रही है, फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। ये जो पांचों फैक्टर है वो डिराइव, यानी एक साड़ी की डिमांड, एक गुड की डिमांड के कारण जब कई फैक्टर्स की डिमांड डिराइव हो रही है, उत्पन्न हो रही है, तो वह डिराइव डिमांड होगी। डिराइव डिमांड यानी अगर मान लीजिए साड़ी है, ये क्या है? गुड्स है, ये क्या है? डायरेक्ट डिमांड है। बट ये डायरेक्ट डिमांड जब कई फैक्टर्स को, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, मैनेजमेंट को, एंटरप्रेन्योर को, तो जितने फैक्टर है उन सब की डिमांड इनडायरेक्ट, साड़ी तो गई डायरेक्ट, पर फैक्टर्स क्या हो गए? इनडायरेक्ट यानी डिराइव्ड। यानी साड़ी की डिमांड के कारण जब किसकी डिमांड उत्पन्न हुई है? यह साड़ी की डिमांड गुड्स है, गुड्स की डिमांड के कारण जब फैक्टर्स की डिमांड उत्पन्न हो रही है, डिराइव हो रही है, बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, पांचों फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल। क्वेश्चन आता है लैंड की डिमांड कैसी होगी, तो हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डिमांड या डिराइव डिमांड। लेबर की भी इनडायरेक्ट डिमांड या फिर डिराइव डिमांड। बट गुड्स की डिमांड कैसी होती है? तो डायरेक्ट डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें। फिर हो गया नेक्स्ट है आपका कॉम्पोजिट डिमांड बोल ले, मिक्स डिमांड बोल ले। कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब हो गया, इसको भी पढ़ लेते हैं अपनी थ्योरी से, कॉम्पोजिट या फिर मिक्स डिमांड बोले। व्हेन ए गुड कैन बी पुट टू वैरायटी ऑफ यूजेस, द टोटल मार्केट डिमांड फॉर सच गुड्स
मैक्स कॉम्पोजिट डिमांड इलेक्ट्रिसिटी, यस सबसे अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए लाइट जलाने के लिए, फैन जलाने के लिए, मशीन चलाने के लिए, कूलर चलाने के लिए, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, और सबसे जरूरी है, याद रखें जल्दी से पढ़ने वाले, कि सबसे जरूरी है आपका मोबाइल चार्ज करने के लिए। सब कुछ चल जाएगा बट मोबाइल चार्ज नहीं है तो कभी भी नहीं चलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कैसी होती है, वो कैसी होती है, कॉम्पोजिट डिमांड या मिक्स्ड डिमांड। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है कॉम्पोजिट डिमांड होती है। कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिराइव करना ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी है लाइट जलाना, फैन चलाना, मशीन चलाना, अपना एसी चलाना, ये सब कुछ, मोबाइल चार्ज करना, टीवी पैनल चलाना। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो ये बहुत सारे गुड्स का डिमांड का मिक्सचर होती है, मिक्स होती है। तो वो कौन सी गुड्स कहलाती है, यस इंडस्ट्रियल एनर्जी सोर्सेज के लिए भी चाहिए, लाइट के लिए चाहिए, हीटिंग के लिए चाहिए। तो ये क्या कहलाती है, जब एक साथ होती है उन सबका डिमांड का प्लस होती है तो वो क्या कहलाती है, जल्दी बोलेंगे अपन, कॉम्पोजिट और मिक्स डिमांड। तो ये अपन एक टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़े हैं। आपको लगता है कि ये एग्जाम्पल भी हो सकते हैं तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जैसे अपन ने क्या क्या पढ़ा था, यस थोड़ा सा अपन देखें, हाँ अब इसमें देखें क्रॉस डिमांड, स्क्रीनशॉट ले लें। आपका ये नहीं देखा था अपन ने, जॉइंट डिमांड का भी स्क्रीनशॉट ले लें। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो अपन डिस्कशन कर लें, जल्दी से जल्दी डिस्कशन करें। अपन ने स्क्रीनशॉट ले ले, फर्स्ट और सेकंड का भी ले लिया होगा, थर्ड फोर्थ का भी ले लो जल्दी से। प्राइस और इनकम डिमांड में कहीं इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट क्रॉस डिमांड और जॉइंट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, इनकी थोड़ी सी थ्योरी में प्रॉब्लम आती है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो अपन ने प्राइस डिमांड कर लिया, दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है। इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर अपन सुपीरियर गुड्स लेते हैं तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, एसी और लग्जरी कार। देन इन्फिनिट गुड्स होता है तो नेगेटिव रिलेशन होता है, वेजिटेबल घी। देन क्रॉस डिमांड का मतलब होता है एक गुड की प्राइस में चेंज, दूसरे की डिमांड में चेंज। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट टी एंड कॉफी, टी की प्राइस कॉफी की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो पॉजिटिव रिलेशन वाला डायग्राम बनेगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे पेन एंड स्कूटर एंड पेट्रोल, उनमें नेगेटिव रिलेशन होता है। तो जब नेगेटिव रिलेशन है तो नेगेटिव रिलेशन वाला लेफ्ट टू राइट डायग्राम बनेगा। डिराइव डिमांड को इनकम डिमांड डिराइव डिमांड को इनडायरेक्ट डिमांड भी कहा जाता है। सारे फैक्टर्स लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबकी इनडायरेक्ट या फिर डिराइव डिमांड होती है। गुड्स की डिमांड हमेशा डायरेक्ट डिमांड होती है। जॉइंट डिमांड मतलब दो वस्तु की डिमांड जब जॉइंट रूप में की जाती है, पेन एंड स्कूटर एंड पेट्रोल, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ही एग्जांपल है। लास्ट आ गया कॉम्पोजिट एंड मिक्स डिमांड। तो कॉम्पोजिट और मिक्स डिमांड का मतलब भी कि जब एक ही गुड्स की डिमांड मतलब कई गुड्स की डिमांड के लिए प्लस के लिए होती है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंडस्ट्री के लिए, लाइट जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, सबसे जरूरी मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो ये हुआ अपना सारा टाइप्स ऑफ डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड। अगर जल्दी अपन अगर अपना जब तक ये सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर ले। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिखे कि हमें ये एग्जांपल भी हो सकते हैं, इनका रिलेशन बना सकते हैं। कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो आप जल्दी से कर सकते हैं मैनेज के लिए। तो ये सब पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू एवरीबॉडी।